नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है। ताजिकिस्तान में हिजाब पर प्रतिबंध और ईद के दौरान बच्चों के उत्सवों पर रोक। चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है और इस पर इतनी बहस क्यों हो रही है। 19 जून को ताजिकिस्तान की संसद के उच्च सदन ने एक कानून पारित किया जिसमें हिजाब समेत विदेशी वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मध्य एशियाई देश, जहां 96% आबादी मुस्लिम है, ने इस्लामी कपड़ों के इस्तेमाल को सीमित करने का फैसला किया है। इसके पीछे धार्मिक अतिवाद और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने की चिंताओं का हवाला दिया गया है। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमाली रहमोन इस मुद्दे पर मुखर रहे हैं। उनका मानना है कि हिजाब जैसे विदेशी कपड़े पहनना जेनोफोबिया, विदेशियों से घृणा का एक रूप है और देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा है। वे इस विचार में अकेले नहीं हैं। सरकार वर्षों से सक्रिय रूप से धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दे रही है। यहां तक कि 2007 से ही स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों में इस्लामी कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह विवादित क्यों है। कई लोगों के लिए हिजाब सिर्फ कपड़े नहीं है, ये उनकी धार्मिक पहचान और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आलोचकों का तर्क है कि यह प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों का हनन करता है। मानवाधिकार संगठनों और विभिन्न मुस्लिम समूहों ने इस कानून की निंदा की है। इसे धार्मिक प्रथाओं को निशाना बनाने वाला एक कठोर उपाय बताया है। बहस के दूसरे पक्ष में कानून के समर्थकों का तर्क है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव के लिए आवश्यक है। उनका मानना है कि सार्वजनिक जीवन में धार्मिक प्रतीकों को कम करने से कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रसार को रोकने में मदद मिल सकती है। लेकिन इतना ही नहीं, हिजाब प्रतिबंध के साथ कानून ईद अल फितर और ईद अल अधा के दौरान बच्चों के उत्सव पर भी रोक लगाता है। इसका मतलब है कि इन इस्लामी त्योहारों के दौरान बच्चों को दिए जाने वाले पारंपरिक एडी पर रोक। सरकार का कहना है कि यह कदम फिजूल खर्ची को रोकने और बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए है। ये कोई अकेला मामला नहीं है। ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान और कोसोवो जैसे अन्य मुस्लिम बहुल देशों के नक्शे कदम पर चल रहा है, जिन्होंने स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। तो ताजिकिस्तान के लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? खैर, एक स्पष्ट तनाव है। एक तरफ सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने का दबाव है। दूसरी ओर धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों को बनाए रखने की लड़ाई है। जैसे जैसे बहस जारी है, यह स्पष्ट है कि इस कानून का प्रभाव महत्वपूर्ण और लंबे समय तक चलने वाला होगा। यह इस बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि समाज सांस्कृतिक संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे संतुलित करते हैं। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि प्रतिबंध उचित है या यह बहुत दूर जाता है? अपने विचार नीचे कमेंट में दें और चर्चा करें। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक जानकारी पूर्ण सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सूचित रहें और जिज्ञासु बने रहें।